हेलो स्टूडेंट, सुस्वागतम। आज हम लोग बात करने वाले हैं वस्त्र गंध माल्यादि धारणम। ये पॉइंट हम लोग को देखा जाए तो चरक संहिता के सूत्र स्थान के 5वें चैप्टर के मात्रा शीति अध्याय के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। तो देखेंगे ये, अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में हम लोग देखेंगे 15 नंबर का जो पॉइंट है, 15 नंबर पे जो पॉइंट है उसमें हम लोग का आता है वस्त्र गंध माल्यादि धारण। तो यहाँ पर हम लोग बात क्या करना है कि स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत हम लोग का अगर स्वस्थ रहना है तो हमें वस्त्र भी स्वच्छ वस्त्र पहनना है। साथ ही साथ देखते हैं कि हम कहीं भी अगर अच्छे ओकेजन पे अगर कहीं जाते हैं, शादी बारात हो गया या किसी भी सेमिनार में जाते हैं या किसी भी अच्छी जगह जाते हैं, तो जहाँ अच्छे अच्छे लोगों का संग्रह होता है, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, तो उनके सामने क्या होता है, हम बहुत सुंदर वस्त्र पहनने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ सुगंधित द्रव्यों को जैसे इत्र है, परफ्यूम इत्यादि लगाते हैं। साथ ही साथ हम लोग, कुछ लोग तो माला इत्यादि का धारण भी करते हैं, जैसे चेन, गोल्ड की चेन है, ये सब चीज़ इत्यादि पहनते हैं। तो इसके बारे में आचार्य चरक ने क्या बोला है, इससे किस तरह से मतलब क्या लाभ होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट पढ़ना है हम लोग को। उन्होंने 2 पॉइंट एक साथ दे दिया है कि अर्थात स्वच्छ वस्त्र के धारण करने से क्या होगा, और साथ ही साथ उन्होंने दिया है कि सुगंधित द्रव्यों के लेप और माला के धारण से क्या होगा। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि चरक ने श्लोक दिया है कि स्वस्थ वस्त्रों के धारण करने से क्या लाभ होता है। तो देखेंगे यहाँ पर एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन करेंगे। काम्यम, यशस्यम, आयुष्यम, अलक्ष्मीघ्नम, प्रहर्षणम, पहला पॉइंट हो गया, लाइन हो गया। दूसरा है श्रीमत परिषदम सस्तम, ये दूसरे लाइन में एक ही पॉइंट है। फिर देखेंगे जो कि निर्मल अंबर धारणम। तो निर्मल मतलब स्वच्छ हो गया, अंबर का मतलब होता है वस्त्र हो गया, और इसके धारण करने से अर्थात निर्मल स्वच्छ वस्त्रों के धारण करने से जो लाभ होता है, तो यहाँ पर देखेंगे काम्यम। काम्यम का जो मीनिंग है आपका शरीर में सुंदरता, मतलब कि सुंदरता, तो सुंदरता, ठीक है ना। काम्य का मतलब क्या होता है, सुंदरता। अर्थात जब आप सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, तो क्या होता है, सुंदर दिखते हैं। साथ ही साथ आपके यश अर्थात आपके मान सम्मान और आयु की वृद्धि होती है, दोनों की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति अच्छे अच्छे कपड़ों या अच्छे वस्त्रों में पहनता है, दिखता है, लोग उसकी प्रशंसा करते, तारीफ करते। साथ ही साथ उसकी आयु की वृद्धि कैसे होगी, जो व्यक्ति स्वच्छ वस्त्र पहनेगा, मान लीजिए स्वच्छ वस्त्र की जगह पे गंदे वस्त्र पहनता है, तो उसको क्या होगा, विभिन्न व्याधियाँ होंगी। तो क्या वो लंबी आयु जी सकेगा, नहीं जी सकेगा। अच्छा, अतः जो स्वच्छ वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्रों को, कपड़ों को पहनता है, उसकी आयु लंबी होती है, बीमारियों से रहित होता है, स्वच्छ रहता है। उसके बाद देखेंगे अलक्ष्मीघ्न। यहाँ पर एक टर्म है, ऐसा पढ़ने में आ रहा है लक्ष्मीघ्न, प्लस इसका म वाले में अ जुड़ जाएगा, अलक्ष्मीघ्न। लक्ष्मी मतलब होता है कि धन, मतलब एक तरह से साफ सफाई। तो अलक्ष्मीघ्न, लक्ष्मीघ्न मतलब होता है, अलक्ष्मीघ्न मतलब होता है दरिद्रता, दरिद्रता या अशोभा। जैसे कहते हैं ना, उसकी शरीर की दरिद्रता हो, शरीर की अशोभा हो, उसका नाश। तो शरीर की दरिद्रता, कहते हैं ना, दरिद्रता या अशोभा जिसको बोलते हैं, अशोभा। क्या हो रहा है, जहाँ घन घन आ गया, इसका मतलब नाश, किसका, इसका क्या हो रहा है, नाश हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। अर्थात दरिद्र से आप कहीं ना कहीं, दरिद्रता से हटकर कहीं आप बहुत ही धनवान व्यक्ति बन रहे हो। क्योंकि जो व्यक्ति देखते हो, जिस व्यक्ति के घर में रोग बहुत होते हैं, जो व्यक्ति घर में बहुत रोगों से ग्रसित होते होते, उसमें धन और लक्ष्मी का नाश ही तो होता है या खत्म हो जाती हैं। तो जो व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं, सब जो स्वच्छ हैं और जो जिनका शरीर स्वस्थ है, उनमें दवा में, हॉस्पिटल में पैसे ना खत्म नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से चीज़ें हैं। तो स्वच्छ साफ वस्त्रों को धारण करिए, जिससे रोगों से दूर रहेंगे। तो लक्ष्मी अर्थात अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता का भी नाश हो जाएगा। प्रहर्षणम, प्रहर्षणम का मतलब होता है मन में खुशी, मन जो है उत्साहपूर्ण रहेगा, उत्साहपूर्ण रहेगा, उत्साहपूर्ण रहेगा। तो आप देखते हैं, जब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपका मन देखता है कि 4 लोग हमें देख रहे हैं, तो आपका मन ऐसे ही उत्साहित रहता है। साथ ही साथ देखेंगे श्रीमत परिषद सस्तम। जैसे ये क्या है, श्रीमत परिषद सस्तम, अर्थात जो सेमिनार होते हैं, जो सेमिनार होते हैं, सेमिनार में आप देखते हैं ना कि बहुत सुंदर सुंदर वस्त्रों को, कोट पैंट टाई इत्यादि पहन के आते हैं लोग। तो यहाँ पर दिया है कल्चर्ड असेंबली। सेमिनार का मतलब क्या होता है,
श्रीमत परिषद मतलब होता है सेमिनार, जो अच्छे लोगों का संग्रह होता है, इसको बोलते हैं कल्चर्ड असेंबली। ठीक है ना। तो कल्चर्ड असेंबली में आपको क्या मिलता है? एक तरह से सम्मान मिलता है, आपको सम्मान मिल रहा है। ठीक है ना। जितना अच्छे वस्त्र पहन के जाएंगे, जितना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, उतना ही अच्छा आपको सम्मान मिलेगा इस सेमिनार में। तो श्रीमत परिषद सस्तम, तो ये आपको स्वच्छ वस्त्रों के धारण करने से लाभ चरक ने बताए हैं। इसके बाद देख रहे होंगे कि सुगंधित द्रव्यों के लेप और माल्यादि धारण से लाभ क्या होगा। तो ये सेकंड पॉइंट हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर चरक ने बहुत सुंदर तरीके से दोनों पॉइंट को एक साथ मिलाकर बोला है कि वृष्यम सौगंध्यम आयुष्यम काम्यम पुष्टि बलप्रदम सौमनस्य अलक्ष्मीघ्नम गंध माल्यादि निसेवड़म। तो देखेंगे गंध और माला आदि के धारण करने से क्या लाभ होता है। लास्ट में दिया है गंध माल्यानि सेवड़म, अर्थात गंध और माला आदि लेप के धारण करने से जो लाभ होते देखेंगे। वृष्य का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है कामोद्दीपक होता है। तो ये जो बातें कही गई है, जब भी सुगंधित द्रव्यों के लेप और माला आदि धारण कब करते हैं? स्नान के बाद की कंडीशन है। स्नान ऐसा तो है नहीं कोई व्यक्ति मलिन कंडीशन में धारण कर लेगा। तो जब भी स्नान करेगा तो कहीं ना कहीं सुगंधित द्रव्यों के लेप और माला आदि धारण करेगा, और उसके बाद स्वस्थ वस्त्र पहनेगा, जाएगा कहीं पर। तो देखेंगे जब इनका धारण करता है तो व्यक्ति वृष्य हो जाता है। वृष्य होने का मतलब क्या है कि व्यक्ति में क्या होता है कि जो कामोद्दीपन की शक्ति बढ़ती है, अर्थात स्त्री के प्रति प्रेम बढ़ता है, स्त्रियां इस व्यक्ति के प्रति आकर्षित होती है। साथ ही साथ सौगंध्यम, शरीर में सुगंधता बढ़ती है, क्योंकि लेप इत्र इत्यादि लगा रहे हैं, माला वाला धारण कर रहे हैं, तो पुष्पों की माला धारण करेंगे तो शरीर में सुगंधित तो बढ़ेगा। साथ ही देखेंगे आयुष्यम, अर्थात शरीर की आयु की वृद्धि होती है। काम्य इससे पहले भी आया था, काम्य का मतलब होता है सुंदरता, शरीर की सुंदरता में वृद्धि होगी। साथ ही साथ देखेंगे पुष्टि, शरीर की पुष्टि होगी। और बलप्रदम, शरीर में बल की वृद्धि होगी, शरीर की पुष्टि होगी, साथ ही साथ शरीर में बल की वृद्धि होगी, व्यक्ति बलवान रहेगा। और देखेंगे सौमनस्य, व्यक्ति का मन बहुत ही प्रहर्षणम अर्थात खुश रहेगा। सौमनस्य मतलब मन उत्साहित रहेगा, मन खुश रहेगा। और साथ ही देखेंगे अलक्ष्मीघ्न, जो शरीर की अशोभा होती है, दरिद्रता होती है, उसका नाश हो जाएगा। तो ये आपके सुगंधित द्रव्यों के लेप और माला आदि के धारण करने से लाभ हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।